Today I am going to teach you all representation of rational numbers on the real line or number line. इससे पहले आप लोग जान चुके हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे जो है नंबर लाइन में या रियल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़े कि होल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े, उसका जो नंबर लाइन में कैसे जो ड्रॉ करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, तो आप लोग इससे जो है वाकिफ हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इसके हेल्प से आप ये समझ जाएंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हम लोग को भी तुरंत बता दें कि नंबर लाइन हो या रियल लाइन हो, बातें क्या है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन नंबर्स -1/2 एंड 1/2। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए -1/2 और 1/2 दोनों का हम जीरो, ये कहाँ हो 1 और 0, 0 और -1 के बीच में होगा और ये 1 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग को इतना एनालिसिस कर लेना है कि ये नंबर किसके किसके बीच में होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे और हम लोग किसी भी नंबर लाइन के बीच में लेंगे, यहाँ 0 लेंगे। ठीक है, इसको जो है और यहाँ ले लेंगे 1 और यहाँ लेंगे यह जो है यूनिट लेंथ लेंगे ताकि जो जितना ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप लोग कॉपी में स्केल से बनाइएगा तो इसका डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, ये 1 हो गया, राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 0 -1/2 कहाँ होगा, -1/2 0 और 1 की क्या होगा, जैसे बीच में होगा। ये समझिए कि डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0 से 1 कितना करेंगे, ये हो गया 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे 1 2 कंपार्टमेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच में क्या होगा -1/2 होगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा दिखाने के लिए यहाँ चाहे तो हम कर सकते हैं ताकि जो है अच्छा लगे देखने में, नहीं तो आप राउंड में करेंगे इसको बोल्ड कर दें। तो ये हो गया आपको ये उसी के जस्ट इससे तो क्या है साइन का ऑपोजिट, इसको भी 2 कंपार्टमेंट में पहले क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो है इसको भी दिखाने के लिए क्या है ये कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे सकते हैं, इसका नाम सपोज ये P दिए, इसका नाम Q दिए, तो ये 0 है ये O है। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होगा ये आंसर। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश। पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन कि -1/2 1/2 इसको जो है कैसे लिखेंगे, जितना लिख दिया और जो भी जो गिवन नंबर दिया है ऐसा लिख देंगे। उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि ये दोनों नंबर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस खोज लेंगे। उसके बाद जो है नंबर लाइन लेंगे और यही नंबर लाइन से क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेस कर दें। टॉपिक हम लेस कर दें ताकि इसमें जगह रहे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन represent 5 integer 5 by 7 on the नंबर लाइन। तो ये नंबर देख के आप लोगों को पसंद क्या लगा कि ये मिस फ्रैक्शन आप लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्यूशन देते हैं। पहले गिवन जो नंबर दिया हुआ आपको लिखते हैं
फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड कर देते हैं। इसको क्या लिखते हैं 5 प्लस 5/7। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 5 से ज्यादा कि 5 से पहले एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसका मतलब 5 से ज्यादा है तो 5 और 6 के बीच में क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग एक जो है फिर से नंबर लाइन लेंगे, ये नंबर लाइन लेंगे। अब जो है देखिए हमको नेगेटिव नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना, वी तो हम क्या करेंगे तो 0 को हम लोग इस बार यहाँ से ताकि उधर अगर सफिशिएंट स्पेस है तो इस गाने में 1 मिनट 2 मिनट 3 4 5 6। देखिए 0 से 5 तक तो मेरा कंप्लीट, तो यहाँ देखिए कंप्लीट। देखिए ये 5/7 जो है 5/7 तो 5 और 6 के बीच में जिस इसको हमको सबसे पहले क्या करना है 6 कंपार्टमेंट में क्या करना है ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसको सॉरी 7 कंपार्टमेंट जो कि डिनोमिनेटर में कितना है 7 है, डिनोमिनेटर में अगर 6 है तो 6 7 है तो 7 कंपार्टमेंट और इक्वली आप लोग स्केल से कीजिएगा। कैंसिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर 6 टाइम जो हम लोग किए तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग काउंटिंग कर लेंगे यहाँ 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7। तो ये वाला पॉइंट क्या है 5/7 तो यहाँ से हमें 5/7 है और यहाँ से हम कंप्लीट 5 टोटल यहाँ से यहाँ हम काउंटिंग करेंगे वी काउंटेड फ्रॉम 0 to here। तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह 5 ये वाला डाल रहेगा। तो मेथड जो है ये 1 है, ये क्या है मेथड 1। इसका मेथड 2 क्या है, इसको हम लोग और एक मेथड से बना सकते हैं, जैसे कि इस जगह थोड़ा सा गैदरिंग हो या कम दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर पहले हम लोग इसको लिख लें तब जो है ठीक है। या क्वेश्चन को बिठा के क्वेश्चन आप लोग को याद है कि 5 इंटीजर का कैसे हमको डिवाइड करना है। मेथड 2 है वही सेम हो, लेकिन इसमें जो है इस बार जो नंबर लाइन बनेगा वो नंबर लाइन 2 बनाएंगे। क्यों 2 बनाएंगे, क्योंकि जो है ज्यादा अच्छा से हम क्लेरिफाई हो जाएगा। फिर यहीं से 0 लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देख लीजिए ये नंबर जो 5 और 6 के बीच में क्या करेगा एडजस्ट करेगा, तो जो है हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये 5 है ना, ये थोड़ा सा बनाइएगा जब हो जाएगा तो ये बनाइएगा तो आप लोग का बदल जाएगा। तो आप लोग इसके साथ ही बनाना इसको में आज छोटी वही तो हम पार्ट में काट लेंगे इसमें दिखेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। तो 1 यहाँ कितना 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 यहाँ क्या हो 5/7। अब यहाँ देखिए इससे पहले वाला मेथड देखने क्या प्रॉब्लम है लिख नहीं आएगा लगा चलेगा, लेकिन यहाँ क्लियर हम यहाँ लिख देंगे ये हो गया हमारा। इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और है, ये तो पॉजिटिव नंबर्स का था, कुछ नेगेटिव नंबर्स का ले लेते हैं। आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है।
तो इसको भी करेंगे मेथड को अप्लाई करने का है। मेथड समझ जाए तो जीरो नंबर क्या जाएगा -2 इसको क्या कर सकते हैं माइनस आगे ध्यान दीजिए इसको क्या कर सकते हैं पहले 2y इसको लिख सकते हैं लेकिन माइनस आगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 7/8 ठीक है। जिसको समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा तो हम उसको ठीक है। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे नंबर लाइन में फिर पहले एनालिसिस कर दिए नंबर कहां से कहां एडजस्ट करेंगे -2 है 7/8 दोनों एक साथ इसका मतलब है -2 और -3 के बीच में नंबर एडजस्ट करें मोर देन 4 मैग्नीट्यूड है साइंस में देखिए लेफ्ट साइड है ठीक है। एक बार हम लोग जीरो लेंगे इस साइड में तो फिर कोई नेगेटिव नंबर ठीक है। हम ये जान लो अच्छा तो कि हम लोग मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं ऊपर में ना छोटा सा बना के चल जाए 0 -1 लेफ्ट साइड क्या होता है -1 होता है -1 -2 -3 तो हमारा नंबर -2 और 3 के बीच में किसके है इसके नीचे बना दीजिए मेरा 0 से 2 तक कंप्लीट है 22 7/8 हो जाना इसका मतलब है 3 से 2 के बीच में जो जितने नंबर उसको सिर्फ एक कंपार्टमेंट को पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 देंगे तो क्या होगा 8 होगा इसका मतलब है कंपार्टमेंट और निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आपका तो काउंटिंग करेंगे 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 ये 1/8 क्या होगा यहाँ क्या है 7/8 और इधर से कितना 2 है इसीलिए मेरा कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा -2 7/8 ठीक है। मेरा आंसर ये है डार्क इसको क्या होगा ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी भी नंबर को नंबर लाइन में इजीली ड्रॉ कर लेते हैं चाहे वो फ्रैक्शन में हो फ्रैक्शन में ना हो नॉर्मल 1 2 3 हो तो आसान है हम लोग जो है यूनिट लेंथ पर लेकर के उसको ले लेते हैं एक नंबर और एक क्वेश्चन और लेते हैं बस लास्ट काफी इजी क्वेश्चन है आप लोग रिप्रेजेंट सपोज ये 50 लिखी है ऑन दी नंबर लाइन तो 50 के लिए तो 1 2 3 इधर यूनिट लेंथ लेते बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसके लिए कुछ ठीक ले सकते हैं 5 का स्केल लीजिए 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 5 यूनिट है ना याद रखो 1 यूनिट बराबर 10 यूनिट इसी हो जाएगा 10 बराबर 50 5 यूनिट आप लेते हैं तो 10 टाइम्स बराबर तो 10 ले लेंगे बस इजी हो गया तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं और जब जाना है सब कि मेरा सब कैसे वो समझ आएंगे इसके लिए लेना सीधी लाइन नहीं होती इधर हम क्या है कि पॉजिटिव नंबर वो लेंगे इधर 0 10 का नंबर लेंगे कितना 10 20 30 40 50 तो मेरा 50 क्या होगा इसी में देखिए अब लेकिन यहाँ ले करने की स्ट्रिंग लिखना जरूरी है समझ में आया 1 2 3 4 5
इसको लिखने में से क्लैरिफाई हो जाता है कि ये जो यूनिट डिस्टेंस दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या है m 30 अब आखिर लोग इमेजिन कीजिए कि 1 से अगर 50 तक 1 2 3 लिखते तो ज़्यादा स्पेस रहता, कॉपी में तो उतना स्पेस होता नहीं, फिर इतना जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता ही तो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इजी करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को जो है हमारा ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना है। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और फिर जो भी प्रॉब्लम है छोड़ दिया तो बनाने के लिए नहीं बनना तो कमेंट करके बताइए, तो आप लोग को मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो आप लोग थैंक यू।